अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और बहुत सुकून के साथ, बहुत कंसंट्रेशन के साथ आप अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे होंगे। इस वीडियो को शूट करने और आप तक पहुँचाने का पर्पस, इसका मकसद सिर्फ एक ही है, वो ये कि आने वाली 22 फेब को आपका इंग्लिश का पेपर है। 22 फेब को हम ऐसा क्या करें कि अपना इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा कर लें। तो जाहिर सी बात है, उसके लिए कुछ हमें रणनीतियाँ अपनानी है, कुछ तौर तरीके हैं, उन सबको बहुत अच्छे से देखना है। देखिए, आप सब जानते हैं कि आपका इंग्लिश का पेपर 3 सेक्शन पर बेस होता है, ठीक है ना। योर इंग्लिश पेपर कंटेंस ऑफ 3 सेक्शंस। 3 सेक्शन होते हैं इसमें। सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है, सेक्शन सी होता है। तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा सेक्शन ए, क्योंकि ये अनसीन पैसेज पर बेस होता है। अनसीन पैसेज का मतलब ये समझिए आप कि ये तो ना तो टीचर पढ़ा पाते हैं इसको, ना पढ़ाने का मतलब ये है कि आपका सिलेबस का हिस्सा इस तौर पर होता है कि ये अनसीन होता है, यानी सिलेबस में कहीं नहीं दिया होता है। जो एग्जाम क्वेश्चन पेपर तैयार करते हैं, वो कोई भी रिपोर्ट देते हैं, वो कोई आर्टिकल दे देते हैं, वो कोई एडिटोरियल दे देते हैं, वो कोई न्यूज़ दे देते हैं, वो कोई डेटा दे देते हैं, या कुछ भी वो कुछ ऐसा देते हैं कि उसके बारे में ना तो टीचर अवेयर होते हैं ना स्टूडेंट्स होते हैं। तो अनसीन पैसेज तो टोटल आपकी एबिलिटी पर डिपेंड करता है कि आपकी एबिलिटी कितनी है। आपने अपने सेशन के दौरान आपने अपने एकेडमी के बाहर से कितनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, आपने कितना न्यूज़पेपर पढ़ा है, आपने न्यूज़ को कितना देखा है, आप सोसाइटी से कितना कनेक्टेड रहे हैं खुद को। तो अनसीन पैसेज के बारे में बात करेंगे हम। सेक्शन बी, जो कि आपकी राइटिंग स्किल चेक करने के पर्पज से किया जाता है। आपकी राइटिंग स्किल चेक करने के पर्पज से सेक्शन बी आता है। जाहिर सी बात है, ये बहुत इजी है, टफ नहीं है, ठीक है ना। ये 18 नंबर का आपका होगा। 18 मार्क्स आपको यहाँ से मिलते हैं। और 18 मार्क्स में आपको करना क्या है कि आपको 16 मार्क्स तो लेकर के ही आने हैं, क्योंकि ये बहुत इजी है। इसमें आपको रिपोर्ट राइटिंग करनी है, इसमें आपको नोटिस राइटिंग करनी है, इसमें आपको आर्टिकल राइटिंग करनी है, इसमें आपको लेटर राइटिंग करनी है। ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपको फॉर्मेट आप सभी को होना चाहिए, जो कि आप कर भी रहे हैं। कुछ आपको चीज़ें दी गई हैं, कुछ आपको चीज़ें और दे दी जाएंगी। सेक्शन सी में भी आपका पढ़ा हुआ आता है, लिटरेचर का पोर्शन होता है इसमें। और लिटरेचर की जो दो बुक्स हैं, फ्लेमिंगो और विस्तास, ये दोनों बुक आपको बहुत अच्छे से कवर कराई जाती है एक एक वर्ड के साथ में। इस पर ये दो सेक्शन हमारे ऐसे हैं, सेक्शन बी और सेक्शन सी के। एक ऐसा पोर्शन है सेक्शन बी और सी जो हम डिस्कस करते हैं अपनी क्लास के अंदर। सेक्शन ए थोड़ा सा बाहर का पोर्शन होता है और इस पे स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि काफ़ी मुश्किल लगता है उन स्टूडेंट्स को जो बाहर की चीज़ों से अवेयर नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हम अपना ज़्यादा फोकस करेंगे सेक्शन ए पर, कि हम अनसीन पैसेज को किस तरह से टेकल करें, उसमें से क्वेश्चन के आंसर किस तरह से फाइंड आउट करना है, कैसे इसको रीड आउट करना है। इन सब चीज़ों को हम बहुत अच्छे से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, ये आपका क्वेश्चन पेपर है। मैंने क्वेश्चन पेपर ये वेबसाइट से लिया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हम ऐसा क्या करें कि हम बहुत शॉर्ट पीरियड में, अगर आपके पास एबिलिटी है तो आपको अनसीन पैसेज में ज़्यादा वक्त नहीं देना है, ज़्यादा टाइम आप अनसीन पैसेज को नहीं दे सकते। उसकी वजह यह है कि अगर आप अनसीन पैसेज को ज़्यादा टाइम देंगे तो आप अपना वो पोर्शन यानी सेक्शन बी और सेक्शन सी को आप फिर छोड़ करके आएंगे। तो इसलिए आपको 180 मिनट्स मिलेगी। 180 मिनट्स में से आपको इस तरह से टाइम को कैलकुलेट करना है कि आप बहुत आसानी से सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी को भी बहुत अच्छे से टैकल कर लें, आप बहुत अच्छे से आपको हैंडल करना है। तो हम कह सकते हैं कि आपको अनसीन पैसेज में, अनसीन पैसेज का मतलब यानी सेक्शन ए को आपको 50 मिनट से लेकर के 1 आवर तक यानी 60 मिनट्स तक आपको ये ख़त्म करना है। इसमें ज़्यादा टाइम मत लगाइए। तो टाइम हमारा कम कैसा लगे, यानी ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करें, तो उसके लिए कुछ स्ट्रेटेजी हमें आप फॉलो करनी है। देखिए, एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना, क्लास में बराबर प्रेजेंट होकर के अपने सिलेबस को कवर करना, सिलेबस से अपने आप को कनेक्टेड रखना, ये एक डिफरेंट मैटर है। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर अपने आप को प्रेजेंट करना, ये अलग डिफरेंट, ये डिफरेंट स्किल है। दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। जाहिर सी बात है कि अगर आपको कोई चीज़ आती है
तो ज़रूरी नहीं कि आप उस चीज़ के ज़रिए से एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स भी फेच कर सकें। तो एग्जामिनेशन 100% काम है प्रेजेंटेशन का। अगर आपकी प्रेजेंटेशन स्किल है आपके पास, आप प्रेजेंट अच्छा करना जानते हैं, देन यू कैन फेच मोर मार्क्स। तो फिर आप अच्छे नंबर भी ला सकते हैं। तो जाहिर सी बात है उसी स्ट्रेटेजी पर हमें आज बात करनी है। ठीक है, ये वीडियो आप काफ़ी लंबी होने वाली वीडियो। इससे पहले कि मैं ये बात कहना भूल जाऊं आपको, जो आखिर में मुझे बात बोलनी वो पहले ही बोल देता हूं कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात एग्जामिनेशन में ये है कि कोई भी क्वेश्चन है उसका आपको आंसर आता है तो वेरी गुड, अगर नहीं आता है तो आप उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको आप छोड़ेंगे नहीं, उसको आप बराबर अटेम्प्ट करेंगे और उस पर लिख करके आएंगे। अगर आपसे कहा कि इसका आंसर 50 वर्ड्स में दीजिए, 50 शब्दों में दीजिए, तो 50 शब्द आपको लिख करके ही आने हैं। थोड़ा सा रिलेवेंस क्रिएट करके, थोड़ा सा देख करके क्वेश्चन में क्या बातें पूछी गई हैं, क्वेश्चन के अंदर किस तरह का क्वेश्चन पुट आउट किया गया है, ठीक है ना। तो उसको आपको डरना नहीं है। समझ रहे बात के। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, अनसीन पैसेज को कैसे टैकल करना है। ये आपका अनसीन पैसेज है। अनसीन पैसेज से पहले यानी जब आपका ये शुरू होता है तो इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, एक बार थोड़ा सा निगाह डाल लेनी चाहिए। इसमें पहली बात तो कही गई है कि इसमें 15 प्रिंटेड पेजेस हैं। दूसरी बात इसके अंदर ये बोली गई कि आपको ऑन द टाइटल पेज ऑफ द आंसर बुक, ठीक है ना, इसमें कह रहे हैं कि गुड कोड गिवन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ, ये तो सब आपसे बाहर की चीज़ है, इस पर हमें ध्यान नहीं देना है। तीसरी बात ये बोल रहे हैं कि प्लीज चेक दैट दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 13 क्वेश्चंस, ये भी चेक कर लेना है कि इसमें 13 क्वेश्चन है। एक बार थोड़ा सा उलट पुलट करके देख लेंगे, वो ज़्यादा इशू नहीं है, ठीक है ना। इसमें एक बात ये बोल रहे हैं कि 15 मिनट्स आपको अलॉट की गई है ताकि आप इस क्वेश्चन पेपर को एक बार पढ़ लें। तो ये पढ़ने का मतलब है कि एक बार आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ना है, आपको पूरे पेपर को आपको गो थ्रू कर लेना है। इसमें अगर 15 पेजेस हैं तो 15 पेजेस को आप पूरी तरह से एक बार सस्तरी तौर पर देख लेंगे, ठीक है ना। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अनसीन पैसेज की तरफ। इसमें कुछ ज़्यादा बातें हैं नहीं, ठीक है। अब अनसीन पैसेज को देखते हैं कैसे करना है। ये आपका अनसीन पैसेज है। अनसीन पैसेज आपको कितने नंबर का मिलता है? ये 20 मार्क का मिलता है, 20 मार्क्स का मिलता है। तो 20 आपको मिलेंगे किससे? सेक्शन ए से। 18 मिलेंगे आपको किससे? बल्कि अब तो बदल गया है पैटर्न। ए से आपको मिलेंगे 22 मार्क्स, 22 मार्क्स, ठीक है ना। और बी से मिलेंगे आपको 18 मार्क्स और सी से मिलेंगे आपको 40 मार्क्स। तो 22, 18, 40 और 40, 80 मार्क्स आपको मिलने हैं टोटल इस क्वेश्चन पेपर से, इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर से। तो सबसे से पहले हम देख लेते हैं कि हमें अनसीन पैसेज को किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से निपटे से। ऐसा क्या करें कि हमारा टाइम भी कम लगे और हम इससे निपट भी लें, ठीक है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें होंगी जिसको मैं हाईलाइट करता चलूंगा। आपका क्वेश्चन ए में यानी अनसीन पैसेज में आपकी शुरुआत होती है यहाँ से। इसमें पैराग्राफ मिले होंगे, उन पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है। पैराग्राफ 1 कहता है व्हेन वी थिंक ऑफ द गेम ऑफ क्रिकेट वी कम टू द कंक्लूजन दैट इट इज प्राइमरीली अ गेम दैट डिपेंड्स ऑन आउटस्टैंडिंग फिजिकल एक्टिविटीज। पढ़ते हुए आपको इसका ट्रांसलेशन भी समझते हुए चलना है कि इसका कहने का मतलब क्या है। और वहां पर कुछ की पॉइंट्स मिलेंगे आपको जिनको आपको अपने पेंसिल साथ में रखिएगा और वहां से आपको एक सर्किल बना देना है ताकि आप वो पॉइंट आपके बिल्कुल विजुअलाइज रहे। जैसे है यहाँ पर व्हेन वी थिंक ऑफ द गेम ऑफ क्रिकेट, जब हम क्रिकेट गेम के बारे में सोचते हैं तो वी कम टू द कंक्लूजन, हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि एक प्राइमरीली गेम है जो डिपेंड करता है किस पर? आउटस्टैंडिंग फिजिकल एक्टिविटीज। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेंगे इसको, मतलब ऐसा कोई मार्क कर देंगे इसको ताकि हम जब आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो चीजें हमारे सामने पहले से रहें, क्योंकि यहीं से ही क्वेश्चन बनेगा। बनने का मतलब है कि चांसेस ज्यादा रहते हैं। कोई बात नहीं, यहाँ से व्हेन वी थिंक ऑफ द क्रिकेट, यहाँ से थोड़ी क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन तो वहां से बनेगा कि इसमें मैंने बात क्या बोली गई है, इट इज प्राइमरीली गेम दैट डिपेंड्स। तो प्राइमरीली अ गेम, तो यहाँ पर भी इसको हाईलाइट कर लेंगे कुछ बातों को। तो एक ऐसा गेम है जो आउटस्टैंडिंग फिजिकल एक्टिविटीज पर डिपेंड करता है। गुड हैंड आई कोऑर्डिनेशन, स्पीड, स्किल एंड स्ट्रेंथ। ये भी हम कह देंगे कि ये डिपेंड करता है किस पर? गुड हैंड आई कोऑर्डिनेशन, स्पीड, स्किल और स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया भाई,
उसके बाद है इट प्रोवाइड्स इंटरटेनमेंट एंड जनरेट्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ एक्साइटमेंट। ठीक है, ये क्या करता है, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ एक्साइटमेंट को जनरेट करता है। तो यहाँ पर भी हम क्या कर लेंगे, इसको भी निशान सा लगा लेंगे ताकि आसानी हो हमें। ठीक है, तो यहाँ पर यह बात भी बोली गई है, a good match of cricket or of any other game neither adds to the existing stock of human knowledge nor reveals any secret of existence। एक बात ये बोल दी गई यहाँ पर कि गुड मैच ऑफ क्रिकेट क्या होता है, अच्छा क्रिकेट मैच वो होता है या कोई भी अदर खेल, वो ना तो कोई एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ ह्यूमन नॉलेज को ऐड करता है उसमें, ठीक है ना ही वो कोई सीक्रेट ऑफ एग्जिस्टेंस को रिवील करता है, बताता है। It does not carry any deep meaning, but most people, particularly the lover of sports, attach deep emotions and numerous meaning to it। स्पोर्ट अटैच पर कर लेंगे ताकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की जो उम्मीद है उसको हम थोड़ा सा पहले से ही अंडरलाइन करके चलें। गेम्स आर थॉट ऑफ एज अ मेटाफर फॉर लाइफ। They are supposed to teach many lessons. In fact, more is said that and written about a cricket match than about scientific findings or great philosophy. They are supposed to teach many lessons। ठीक है, कि हम खेल को समझ सकते हैं, कि हम खेल की दुनिया से कुछ लेसन्स को हासिल कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, ये बात सही है। इनफैक्ट मोर इज सेड, ये भी कहा जाता है और लिखा जाता है क्रिकेट मैच के बारे में, देन अबाउट साइंटिफिक फाइंडिंग्स ऑफ ग्रेट फिलोसफी। फिलोसफी से ज़्यादा, साइंटिफिक फाइंडिंग्स से ज़्यादा इस पर लिखा जाता है, बोला जाता है। अब हम पैराग्राफ 2 में आ जाते हैं। बहुत तेज पढ़ने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर आपको वर्ड मीनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं आपको पूरे साल बताता आया हूँ, पूरे सेशन में मैंने यही बताया है कि भाई मैं आपको एक एक वर्ड की मीनिंग बता करके चल रहा हूँ, ये आपको याद होनी चाहिए, तब उसका फायदा आपको नजर आएगा अगर आपने किया होगा तो। सेकेंड पैरा आपको बोलता है दिस इज बिकॉज गेम्स लाइक अ मॉरलिटी प्ले इन विच सेटिंग्स एंड रूल्स आर मेड बाई अस। देखिए, कोई भी खेल होता है उसमें रूल्स डिवाइन रूल्स नहीं होते हैं, ईश्वर की तरफ से, क्रिएटर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से रूल्स नहीं आते हैं, बल्कि रूल्स आर मेड बाई अस। आई अस का मतलब पीपल, यानी लोग ही रूल्स को तैयार करते हैं। कैन इजिली मेक पीपल टेस्ट दियर फेयर एंड फाउल कंडक्ट। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बात है कि कोई भी अगर खेल होता है तो उस खेल के जरिए से हम किसी भी आदमी का फेयर बिहेवियर या फाउल बिहेवियर हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, कंडक्ट, ठीक है ना, उनका किस तरह का तौर तरीका है खेल के बारे में, खेल की भावना को लेकर के उसकी सोच क्या है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, वो क्या सोचता है खेल को लेकर के। प्रिंसिपल्स ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, ये भी बात सही है कि खेल के अंदर प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं कि जिनकी बुनियाद पर खिलाड़ी को रिवॉर्ड भी किया जा सकता है, पनिशमेंट भी मिल सकता है। भाई क्रिकेट के जो रूल्स हैं आप उनको फॉलो करेंगे तो आपको रिवॉर्ड किया जाएगा, आपको सब एडमायर करेंगे, आपकी बड़ी प्रशंसा होगी। अगर आप लोग वायलेट करते हैं किसी भी रूल को तो सब आप लोग को आपके जो फैंस हैं, आपके जो व्यूवर्स हैं, वो आपको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे। तीसरी बात यहाँ पर ये बोल लें कि जो खेल होता है एंड इमोशंस ऑफ जॉय एंड डिसअपॉइंटमेंट, ये भी ठीक बात है कि खेल के साथ साथ में इंसान इंजॉय भी करता है, यानी इंसान को खुशी भी हासिल होती है, इंसान जॉय भी कलेक्ट गेन करता है, और डिसअपॉइंटमेंट बोले तो मायूसी भी उसको हाथ लगती है। दे कैन मेक अस एक्सपीरियंस द थ्रिल ऑफ वॉर विदाउट एक्सपोजिंग अस टू इट्स डेंजर। आई मीन वॉचिंग अ क्रिकेट मैच ऑन टीवी एंड मंचिंग पॉपकॉर्न इज लाइक अ सैरोगेट वर्ड। ये क्या बोल रहा है कि वो आदमी जो क्रिकेट मैच देखता है टीवी पर और वो क्या करता है, पॉपकॉर्न खाता रहता है बैठा हुआ, मतलब टीवी के सामने बैठा हुआ है और चेयर पर बैठा हुआ कोई चीज खा रहा है, पिज्जा खा रहा है, पॉपकॉर्न खा रहा है, वो ऐसा है जैसे कि वो कुर्सी पर बैठ करके मैच खेल रहा हो। यानी उसके इमोशंस इस कदर जुड़ जाते हैं उसके साथ में कि अगर कोई कैच ड्रॉप होगा तो एकदम से वो आह करता है, ठीक है ना। अगर कोई आपकी पसंदीदा टीम या आपका कोई फेवरेट प्लेयर अगर बेटर परफॉर्मेंस दिखाता है फील्ड के अंदर, ग्राउंड के अंदर, तो जाहिर सी बात है आप लोग खुश होते हैं। आपका मतलब जो भी स्पेक्टेटर होता है, जो भी व्यूवर होता है। इन फैक्ट गेम्स प्रोवाइड्स अस विद द सेफ आउटलेट फॉर आवर एग्रेसिवनेस। If games becomes aggressive, they lose the very purpose of providing entertainment and purging us for aggressiveness। सही बात बोल रहे हैं, क्रिकेट को हमें सिर्फ एक ऐसा मॉडल देना है कि क्रिकेट के अंदर से दुश्मनी, खेल के अंदर दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना।
यानी एग्रेसिवनेस नहीं होनी चाहिए। अगर क्रिकेट के अंदर, स्पोर्ट के अंदर एग्रेसिवनेस बोले तो दुश्मनी आ जाएगी, तो फिर क्या होगा कि क्रिकेट के अंदर से, स्पोर्ट के अंदर से इंटरटेनमेंट खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि उसका जो पर्पज है वो खत्म हो जाएगा। दे कैन काम अवर इम्पेशंस विदाउट क्रिएटिंग एनी कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है ना। हमारी जो बेसब्री है, इम्पेशंस है, खेल, स्पोर्ट्स उन हमारी इम्पेशंस, हमारी बेसब्री को शांति में बदल सकते हैं विदाउट क्रिएटिंग एनी कॉन्फ्लिक्ट, किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किए बगैर। तो ये चीज़ें हमने देख ली हैं यहाँ पर। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी हमने उनको अंडरलाइन किया है, ताकि जब हम अपने क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे, जो हमारे क्वेश्चंस अभी जो आने वाले हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, क्वेश्चन आपको यहाँ बताया जाएगा कि ऑन द बेस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग द पैसेज, पैसेज को पढ़ने के बाद आपको नीचे क्वेश्चंस के आंसर करने, उनका जवाब देना है आपको। तो जवाब देने के लिए ज़रूरी है कि जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो ज़रूरी बातें हैं, तो उन इम्पोर्टेंट बातों को हमने हाईलाइट कर लिया है। जब हम अपना क्वेश्चन का आंसर तलाश करने जाएंगे, तो हमें सिर्फ अपनी हाईलाइटेड टेक्स्ट पर, हाईलाइटेड सेंटेंसेस पर ही फोकस करना है। दूसरा है कमेंटेटर्स, journalists, politicians, analysts can do a great favor to the competing teams by keeping the excitement within limits. कमेंटेटर्स का मतलब होता है कमेंटेटर्स, जर्नलिस्ट का मतलब जर्नलिस्ट, पत्रकार, राजनेता लोग, एनालाइज करने वाले लोग, ग्रेट फेवर, अच्छा काम कर सकते हैं कॉम्पेटिंग टीम के साथ में। मतलब क्या, जो टीमें भिड़ रही हैं, जो टीमें मैच खेल रही हैं, उनके बारे में कमेंटेटर्स एक अच्छा व्यू क्रिएट कर सकते हैं, एक्साइटमेंट को रख करके उसकी लिमिट के भीतर भीतर। यानी एक कमेंटेटर है, वो किसी खिलाड़ी को डिफेम नहीं कर सकता, उसको बदनाम नहीं कर सकता, उसकी कमियां निकाल सकता, उस पर कोई इल्जाम नहीं लगा सकता। उसको बहुत लिमिट के दायरे में रह करके ही उसको कमेंट्री करनी है। जर्नलिस्ट को बहुत दायरे के अंदर रह करके अपने जर्नलिज्म करना है। पॉलिटिशियन को अपनी पॉलिटिक्स के भीतर रह करके ही किसी भी स्पोर्ट को ट्रीट करना है। वो अपनी लिमिट्स को क्या नहीं कर सकता, क्रॉस नहीं कर सकता है। द टीम शुड प्ले विदाउट बीइंग डोमिनेटेड बाय फीलिंग्स ऑफ नेशनल ऑनर और शेम। किसी भी खिलाड़ी को, किसी भी टीम को खेल में इस तरह से इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए कि अगर वो हार गया तो नेशनल ऑनर जो है वो छिन जाएगा, या नेशनली उसको शेम महसूस करना होगा। ऐसा नहीं है, वो तो एक खेल है। खेल की भावना के साथ में, प्ले को, गेम को, स्पोर्ट की फीलिंग के साथ में ट्रीट करना। एक्सेलेंट परफॉर्मेंस ऑफ द प्लेयर्स ऑफ बोथ टीम्स शुड बी इंजॉयड एंड एप्रिशिएटेड। दोनों टीमों की जो बेटर परफॉर्मेंस होती है, एक्सेलेंट परफॉर्मेंस होती है प्लेयर्स की, दोनों टीमों के प्लेयर्स को, उनको इंजॉय किया जाना चाहिए, अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। विनिंग और लूजिंग इन अ गेम शुड नॉट बी टेकन सीरियसली। गेम आप जीत रहे हैं, गेम आप हार रहे हैं, इसको सीरियसली नहीं लिया जाना चाहिए। गेम एक फन का नाम होता है, जो कि एक ट्रू स्पिरिट ऑफ स्पोर्टमैनशिप के साथ खेला जाता है। तो यहाँ पर इसको कुछ चीजें हमने यहाँ पर अंडरलाइन करनी है। एक तो ये, ठीक है, ये हो गया आपका, ये हो गया है पॉलिटिशियन, एनालिस्ट, ठीक है ना, ग्रेट फेवर कंपेटिंग टीम्स, ये हो गया। यहाँ पर आपको नेशनल ऑनर एंड शेम, ये अच्छी बात है, याद रखने की बात है। एक्सेलेंट परफॉर्मेंस ऑफ द प्लेयर्स ऑफ बोथ टीम शुड बी इंजॉयड, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, चलिए, इतनी बात हो गई है। अब यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है क्या, कि खेल को अ गेम इज फन इफ इट इज प्लेड विथ ट्रू स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप। इसको भी हमने मार्क कर लिया है। तो हमने देखो किस तरह से अनसीन पैसेज को पढ़ा है, पूरा पढ़ लिया, समझ लिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन को करना कैसे है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कंप्लीट सेंटेंस बाय चूजिंग एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन। हमें क्या करना है यहाँ पर,
कि सही ऑप्शन को चूज करना है। मोस्ट पीपल कंक्लूड दैट क्रिकेट इज प्राइमरीली अ गेम बिकॉज, क्वेश्चन ये किया जा रहा है आपसे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपसे ये किया गया है कि मोस्ट पीपल, अधिकतर लोग कंक्लूड करते हैं इस बात पर कि क्रिकेट एक प्राइमरीली गेम है। बिकॉज क्यों करते हैं, वो किस बुनियाद पर करते हैं? यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। इट इज प्लेड एज अ मैच, इसकी भी कोई बात नहीं हुई। इट रिक्वायर्स टू टीम्स, कहीं अनसीन पैसेज में दो टीमों की बात हुई है। इट रिक्वायर्स टू टीम्स, नहीं, इसकी तो बात ही नहीं की है उसने। मतलब खेल जो होता है वो जरूरी नहीं कि वो दो टीमों के बीच में हो, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा तो कहीं पैसेज के अंदर जिक्र नहीं किया गया। तीसरी बात यहाँ पर है, इट इंक्लूड्स फिजिकल एक्टिविटी, ये हो सकता है। इट डिपेंड्स ओनली ऑन स्किल एंड स्ट्रेंथ, कोई खेल सिर्फ स्किल और स्ट्रेंथ पर ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये भी नहीं है, ऑप्शन ए भी नहीं, ऑप्शन बी भी नहीं, ऑप्शन डी भी नहीं, ऑप्शन सी हमारा आंसर बन जाएगा। आपको देखना है, रेलेवेंट कंटेंट तलाश करना है आपको कि बात किस तरह की गई है, और इसका फायदा आपको मिलेगा तब आप ये अंडरलाइन करके चलेंगे। देखो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कंटेनिंग इज आउटस्टैंडिंग फिजिकल एक्टिविटी। यहाँ पर साफ साफ कह रहा है, यहाँ पर ये साफ साफ ये कह रहा है कि ये फिजिकल एक्टिविटी पर आधारित होता है कौन, क्रिकेट गेम। तो इस तरह की बात की है इसने, तो हम यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सी है वो हमारा आंसर बन जाएगा। और ये हमें कितने नंबर देके जाएगा? एक नंबर देके जाएगा। तो एक नंबर यहाँ से ले लिया आपने, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है, कमेंट ऑन द राइटर्स रेफरेंस दैट क्रिकेट डज नॉट रिवील एनी सीक्रेट ऑफ एग्जिस्टेंस। क्या बोल रहा है ये? इसने कहा है कमेंट, आपको टिप्पणी करनी है, कमेंट करना है। अब ये मतलब एमसीक्यू नहीं है। ऑन द राइटर्स रेफरेंस, राइटर का रेफरेंस क्या है? वो जो कह रहा है कि देखिए, क्रिकेट डज नॉट रिवील एनी सीक्रेट ऑफ एग्जिस्टेंस, कि क्रिकेट जो होता है वो कोई सीक्रेट ऑफ एग्जिस्टेंस, किसी रहस्य को नहीं बताता, वो कोई ऐसी चीज नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स देने हैं। आपको पॉइंट्स देने का तरीका आप कैसे करेंगे? ठीक है, पॉइंट्स आप इस तरह से देंगे इसको कि ज्यादा नहीं, लंबी चौड़ी बात नहीं करनी है आपको, इसमें लंबी चौड़ी बात आपको नहीं करनी है। फिर क्या करेंगे, इसमें कुछ पॉइंट्स आप रखेंगे। कैसे कैसे रखेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। तो अपने पेन से, क्योंकि वहाँ पे आप रेड पेन तो यूज़ नहीं करेंगे ना, ना ब्लैक पेन यूज़ करेंगे, आपको एक तरह से ब्लू पेन यूज़ करना है, तो ब्लू पेन हम ले लेते हैं, ठीक है ना। तो आप पॉइंट डालेंगे, पॉइंट नंबर एक, और पॉइंट नंबर आप में देखेंगे कि यहाँ पे क्या कुछ ऐसा कहने की कोशिश कर रहा है वो, कि हम उसको समझ जाएं। ये कह रहा है कि राइटर का जो रेफरेंस है इस बात को लेकर के कि क्रिकेट डज नॉट रिवील एनी सीक्रेट ऑफ द एग्जिस्टेंस। दोबारा क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर ये कह रहा है कि कोई भी सीक्रेट ऑफ एग्जिस्टेंस को रिवील नहीं करता। रिवील का मतलब होता है बताना, किसी के दिल में बात उतार देना। ये नहीं होता है कि आदमी कोई खेल खेले और उस खेल के खेलने के बाद उसको कोई सीक्रेट ऑफ एग्जिस्टेंस का पता चले, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या कहना है उसको हम देखेंगे। सबसे पहली बात तो है कि क्रिकेट या इस किसी भी तरह का स्पोर्ट अगर हम खेल रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हम उसके अंदर बहुत कोई गहराई की बातें सोच रहे हैं, हमें उस पर हमें मतलब उस पर रिसर्च कर रहे हैं, या कुछ और वहाँ पर हम कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, या किसी बात को लेकर के कोई साइंटिफिक डिस्कशन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे इस पर कि स्पोर्ट डज नॉट कैरी एनी डीप मीनिंग, ऐसा कह सकते हैं कि स्पोर्ट डज नॉट कैरी एनी डीप मीनिंग। अगर हम कोई भी खेल खेल रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि हम उससे कोई बहुत ज़्यादा हम कोई रिसर्च की बात ले रहे हैं, कोई नई साइंटिफिक फैक्ट निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। दूसरा ये है कि हम कह सकते हैं कि जहाँ पर उन्होंने फिजिकल एक्टिविटी की बात की थी, तो हम ये कह देंगे कि स्पोर्ट को देखा जाता है, स्पोर्ट स्पोर्ट को देखा जाना चाहिए या देखा जाना है एज टू बी वीव्ड एज अ फिजिकल एक्टिविटी, ऐसा कह सकते हैं आप, as is to be viewed as a physical activity।
फिजिकल एक्टिविटी। पॉइंट्स में ध्यान रखना आपको, पूरा लंबा चौड़ा आंसर नहीं लिखना है भाई, क्वेश्चन का आंसर पॉइंट्स में लिखा जाता है, दुनिया का यही एक ये तरह का यूनिवर्सल मेथड है ये। दूसरी बात तो उसमें उसने क्या बात बोली है, उसने ये बात बोली है कि, क्या बात बोली है कि सीरियस नहीं लिया जाना चाहिए। एक बात बोली उसने क्या, कि अगर खेल के अंदर आप उतरे हैं तो खेल पे जाहिर सी बात है आपको हार भी हो सकती है, आपको जीत भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम विनिंग और लूजिंग इन अ गेम शुड नॉट बी टेकन सीरियसली, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये इसको भी लिख लेंगे यहाँ पर आप, पूरा पूरा उतार लेंगे आप लोग। विनिंग और लूजिंग इन अ गेम, लूजिंग इन अ गेम शुड नॉट बी टेकन सीरियसली, इसको भी यहाँ पर लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे कि विनिंग, जीतना या हारना, जीतना या हारना उसको सीरियस नहीं लिया जाना चाहिए, शुड नॉट बी टेकन सीरियसली। आप ग्राउंड के अंदर उतरे हैं तो आपको जरूरी नहीं कि आप हारेंगे, और ये भी जरूरी नहीं कि आप जीतेंगे। तो आपकी जो भी रिजल्ट, जो भी कंक्लूजन खेल के बाद आपको हाथ लगाए, उसको आप सीरियसली नहीं लें। आपने जो भी मिस्टेक्स की हैं, जो भी आपके वहाँ पर कुछ चूक रही है, उसको आपको रिव्यू करना है, उसको एग्जामाइन करना है, उसकी समीक्षा करनी है। इसमें एक दो पॉइंट और शामिल करना चाहे तो कर सकते हैं कि स्पोर्ट एक ऐसी चीज़ है कि उससे जो स्पोर्ट के जो देखने वाले हैं, जो स्पोर्ट्स लवर हैं, वो उसको बहुत डीप इमोशन के साथ में लेते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वेरी डीप इज अटैच्ड बाय लवर्स ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक है ना? इस तरह से आप रेलेवेंट पॉइंट्स निकालेंगे और उनको यहाँ पर आप प्रेजेंट कर देंगे। इतनी बात समझ में आ गई, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन किया गया है यहाँ पर। क्वेश्चन क्या कहता है, हमने ये वाला भी कर लिया है, ठीक है ना, पहले वाला भी कर लिया है। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर वन के क्वेश्चन सब क्लोज, सब क्वेश्चन थ्री की तरफ। लिस्ट टू रेस्पॉन्सेज विच वॉचिंग अ गेम ऑफ क्रिकेट गिव राइज टू। यहाँ पर क्या कह रहा है, लिस्ट टू रेस्पॉन्सेज, आपको दो रेस्पॉन्सेज को लिस्ट में रखना है। विच वॉचिंग गेम ऑफ क्रिकेट गिव राइज, राइज टू, यानी जब आप कोई भी खेल देखते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें हासिल हो सकती हैं। ठीक है ना? तो इसमें कुछ बातें क्या हो सकती है, एक तो हम इंटरटेनमेंट गेन करते हैं, एक्साइटमेंट हमें मिलता है, इंजॉय करते हैं हम चीज़ों को, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ठीक है ना? और हमें मायूसी भी हाथ लगती, अगर टीम इंडिया हार जाती है तो हम मायूस होते कि नहीं होते। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन थ्री है, ये क्वेश्चन टू था, यानी क्वेश्चन वन का सब क्वेश्चन टू, ये क्वेश्चन क्वेश्चन वन का सब क्वेश्चन थ्री हो गया है ये। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, एक दो दो शब्दों में, एक दो तीन वर्ड्स में हम इसका आंसर करेंगे। नंबर एक कि एनी स्पोर्ट, ठीक है ना, यानी कोई भी खेल देखते हैं हम तो उससे हमें क्या चीज़ मिलती है, एनी स्पोर्ट, एनी स्पोर्ट गिव्स, गिव्स राइज टू, राइज टू क्या देता है वो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका था
सिंपल ये आपने लिखा, उसके बाद में यहाँ एक पॉइंट डाल लेंगे। आपको एक तो किसी भी खेल को देख करके या खेल करके आपको इंटरटेनमेंट मिलता है, इंटरटेनमेंट मिलता है। और क्या मिलता है आपको? जॉय। आप खुश होते हैं, जहाँ खुश होते हैं आप वहाँ मायूस भी तो होते हैं, तो डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, तो ये सब आप कर लेंगे। इतनी एक दो बातें लिख करके निकल जाएंगे आगे। एक्साइटमेंट भी लिख सकते हैं, एक्साइटमेंट मिल जाता है। एक्साइटमेंट। ठीक है, इतना कह करके आगे निकल जाएंगे। ये क्वेश्चन 1 का क्वेश्चन आपका सब क्वेश्चन 3 हो गया है। चलिए अब देखते हैं फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या किया गया है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कन्वेज द ऑपोजिट ऑफ डिस्ट्रॉय फ्रॉम वर्ड्स यूज इन द पैसेज। ठीक है ना? देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कन्वेज। वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। नीचे ऑप्शन 4 दे रखे हैं, ए, बी, सी और डी। इनमें से हमें एक सही निकालना है। और क्वेश्चन क्या है कि एक ऐसा अपोजिट वर्ड ढूंढना है जो डेस्ट्रॉय का अपोजिट हो। डेस्ट्रॉय मतलब होता है बिगाड़ना, बर्बाद कर देना। ठीक है ना? तो पैसेज के अंदर कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है कि जो क्या कर रहा है, जो इसके अपोजिट वर्ड है डेस्ट्रॉय का, तो हमें वो निकालना है, उसको तलाश करना है। तो देखो, रिवील का मतलब बताना होता है, एक्सपीरियंस का मतलब तजर्बा करना, पर्जिंग का मतलब भी यहाँ पर सही नहीं बैठा है जो डेस्ट्रॉय का अपोजिट हो। तो यहाँ पर जनरेट का मतलब होता है बनाना, इससे बनता है जनरेटर। और डेस्ट्रॉय का मतलब होता है बिगाड़ना। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर बन जाएगा। बात समझे भाई? तो ऑप्शन सी हमारा सही बन जाएगा। देख लेना, आपको तलाश करके चलना है कि ये भी इसकी मीनिंग नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो सी हमारा आंसर बन जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 में ये बात बोली जा रही है, द राइटर वुड नॉट एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट बेस्ड ऑन पैराग्राफ 2 एक्सेप्ट। क्या कह रहा है ये? कि राइटर एग्री नहीं कर रहा है विद द गिवन स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट से जो दिया हुआ है, जो पैराग्राफ 2 के ऊपर बेस है। तो किस चीज से वो क्या नहीं कर रहा है? एग्री नहीं कर रहा है। समझ रहे हैं बात को? इस पर देखते हैं यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है। देखिए, रूल्स ऑफ एनी गेम आर मेड बाय पीपल, इससे तो वो एग्री कर रहा है। और क्वेश्चन में किया गया है वुड नॉट एग्री, एग्री नहीं कर रहा है इसके अलावा। ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि रूल्स ऑफ एनी गेम आर मेड बाय पीपल, उसने कहा है ना, वहां पर क्या कहा है कि जो खेल के जो सिद्धांत होते हैं, जो रूल्स होते हैं, वो किसके जरिए बनाए जाते हैं? लोगों के जरिए बनाए जाते हैं। कहीं लिखा था इसने? कहाँ लिखा था कि खेल के जो रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स जो होते हैं, वो मेड बाय अस? ये लिखा हुआ देखो, इसको देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि लाइक मोरालिटी प्ले इन विच सेटिंग एंड रूल्स, सेटिंग और रूल्स आर मेड बाय अस। अस का मतलब यहाँ मैंने बताया पीपल, तो लोगों के जरिए बनाए जाते हैं। तो इससे तो एग्री कर रहा है वो, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। वॉचिंग अ क्रिकेट मैच मेक्स द व्यूअर बिलीव दैट ही इज फाइटिंग अ बैटल। इसको देख लेते हैं, इसको अभी पेंडिंग में रखते हैं, ये है कि नहीं। इट इज नेसेसरी फॉर अ गेम टू बी अग्रेसिव इन ऑर्डर टू बिल्ड एक्साइटमेंट। ठीक है ना? तो इस बात से भी राजी नहीं है वो। दूसरा है, अ गेम कैन टेस्ट पीपल्स सेंस ऑफ फेयर जजमेंट। ये तो बात कही है इसने, इससे तो राजी है वो। तो हमारे यहाँ पर ना तो ये हुआ ना ये हुआ। बी और सी को थोड़ा डीपली देखते हैं। वॉचिंग अ क्रिकेट मैच मेक्स द व्यूअर बिलीव दैट ही इज फाइटिंग अ बैटल। ठीक है ना? दूसरी बात यहाँ पर ये बोल रहा है कि इट इज नेसेसरी फॉर अ गेम टू बी एग्रेसिव इन ऑर्डर टू बिल्ड एक्साइटमेंट। इससे भी राजी हो रहा है वो, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। इससे राजी नहीं है वो कि वॉचिंग अ क्रिकेट मैच मेक्स द व्यूअर
जो क्रिकेट मैच को देखने वाला है वो उसको ऐसा यकीन दिलाता है कि वो जो जैसा कि वो जंग लड़ रहा है। तो हमारा यहाँ पर बी आंसर सही बन जाएगा। इस तरह से आपको अपने माइंड को दौड़ाना है आंसर को तलाश करने के लिए। तो ऑप्शन डी भी नहीं है, सी भी नहीं है, और हमारा बी हमारा आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विद रेफरेंस टू द पैसेज अ स्पेक्टेटर इज कंपेयर्ड टू अ सरेगेट वेरी वॉरियर। सरेगेट का मतलब क्या होता है? सरेगेसी समझते हैं आप लोग। सरेगेट का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट, बदल। सब्स्टिट्यूट का मतलब बदला। यानी जैसे आपने पढ़ा होगा अपनी बायोलॉजी में, सरेगेसी एक महिला किसी दूसरे के लिए बच्चे को अपने यूट्रस के अंदर पालती है। तो एक ऐसा आदमी जो क्रिकेट मैच को टीवी के सामने बैठ करके देख रहा है, तो वो क्या है? वो सरेगेट वॉरियर है। तो इसमें से हमें निकालना है, आंसर निकालना है कि क्या है। तो कह रहे हैं कि विद रेफरेंस टू द पैसेज आई स्पेक्टेटर इज कंपेयर, जो देखने वाला होता है उसको कंपेयर किया गया है एक सरेगेट वॉरियर के साथ में। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब दिस फ्रेज। तो हमें उस ऑप्शन को चूज करना है जो इस फ्रेज को प्रॉपरली डिस्क्राइब करता हो, इसकी व्याख्या करता हो। तो ऑप्शन ए कहता है अ स्पेक्टेटर हु इज पेड टू वॉच। वो स्पेक्टेटर जिसको, हु इज पेड टू वॉच, जिसको वॉच करने के लिए पे किया जाता हो। नहीं, ये भी नहीं है। अ स्पेक्टेटर हु इज इन द पेन वाइल वॉचिंग द मैच। वो स्पेक्टेटर, वो दर्शक जो हु इज इन पेन, जो दर्द में होता है जब वो मैच देख रहा होता है। ये भी नहीं है भाई। अ स्पेक्टेटर हु एंजॉयज द मैच, वो स्पेक्टेटर जो मैच को एंजॉय करता है एज एन आर्म चेयर सोल्जर। तो वो ऐसा होता है जैसे कि वो कुर्सी पर बैठ करके लड़ने वाला हो। तो ये हमें कुछ कुछ लग रहा है, इसको हम स्टार करके देख लेंगे। अभी अगले वाला ही पढ़ लेते हैं। अ स्पेक्टेटर हु मेक्स जजमेंट अबाउट रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। एक दर्शक वो होता है जो किसी भी खिलाड़ी को रिवॉर्ड करने के लिए या पनिशमेंट देने के लिए क्या करता है? जजमेंट देता है। ऐसा भी नहीं है। तो समझ में ये आया कि ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, डी भी नहीं है, तो सी हमारा आंसर बन जाएगा। क्योंकि क्या कह रहा है कि जो आदमी टीवी के सामने बैठ करके मैच को एंजॉय कर रहा है, मैच देख रहा है, तो उसकी उसके इमोशंस उस मैच में होने वाले इंसिडेंट्स के साथ कनेक्टेड हैं। कोई यानी अगर कोई खिलाड़ी सिक्स हिट करता है, किसी ने सिक्स हिट किया तो वो आदमी खुश हो जाता है। विराट कोहली ने सिक्स हिट किया तो विराट कोहली का फैन या इंडियन क्रिकेट टीम का फैन जो होता है वो खुशी से उछलने लग जाता है। तो आर्म चेयर सोल्जर है वो। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है आपका क्वेश्चन 7, व्हाई डज द राइटर कंपेयर गेम्स टू अ मोरालिटी प्ले। ठीक है। तो देखिए वीडियो अभी भाई 38 मिनट की हो गई है। ये वीडियो आपको 2x की स्पीड के साथ में देखना है ताकि आपका टाइम बच जाए। अगर 1 घंटे की वीडियो है तो आपको 30 मिनट में खत्म कर देनी है। समझ रहे हैं? तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि व्हाई डज द राइटर कंपेयर गेम्स टू द मोरालिटी प्ले। ये कह रहा है कि जो राइटर है वो खेल को मोरालिटी प्ले के तरह से कंपेयर क्यों कर रहा है, क्यों, उसकी वजह है। यानी मोरालिटी प्ले मतलब होता है कि प्ले ऐसा खेल जो मोरालिटी वाला हो, नैतिकता वाला हो। उसकी वजह है, क्या क्या वजह है उसको हम देख लेते हैं। उसमें कुछ पॉइंट्स रखने हैं हमें। तो ये आपका वन का सब क्वेश्चन है 7। ठीक है ना? इसमें कुछ पॉइंट्स रखेंगे हम लोग। पॉइंट नंबर एक तो ऐसा इसलिए कह रहा है वो कि इसमें मोरालिटी प्ले चेक किया जाता है, इसमें कि इंसान कितना प्रिंसिपल्स को मानने वाला है। एक तो ये कि खेल के अंदर जो रूल्स होते हैं वो इंसान के जरिए बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना? जैसे कि यहाँ पर इसमें कहा गया है, बिल्कुल बिल्कुल ऊपर ही कहा गया है। अभी पढ़ करके आए ना हम कि जो रूल्स होते हैं वो इंसान के जरिए बनाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है ये भी हमारी मोरालिटी को दर्शाता है, हमारी नैतिकता को, हमारे जो अखलाक हैं, जो किरदार हैं, उनको दर्शा रहा है। ठीक है। तो हम एक पॉइंट तो ये ले लेंगे। कौन सा पॉइंट लेंगे? एक पॉइंट तो ये लेंगे कि सेटिंग एंड द प्रिंसिपल्स, ऐसे करके लिखेंगे। सेटिंग एंड
प्रिंसिपल्स PLE के साथ लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, PAL के साथ लिखते हैं। PAL के साथ तो भाई प्रिंसिपल बन जाता है, स्कूल का प्रिंसिपल। ठीक है ना, तो आपको PLE के साथ लिखना है। तो सेटिंग एंड द प्रिंसिपल्स फॉर एनी स्पोर्ट, किसी भी खेल के लिए कोई प्रिंसिपल्स होते हैं तो वो किसके जरिए बनाए जाते हैं? पैसिव लेकर के आएंगे, आर मेड बाय पीपल। तो ये भी हमारी मोरलिटी को प्रेजेंट करता है। ठीक है ना। दूसरी बात इसमें यहाँ पर ये कहनी है हमें कि खेल के अंदर किसी भी इंसान का फेयर और फाउल कंडक्ट चेक किया जाता है। तो थ्रू अ स्पोर्ट गेम, एक स्पोर्ट गेम के जरिए से, ठीक है ना, थ्रू अ स्पोर्ट गेम, एक स्पोर्ट गेम के जरिए से क्या होता है, किसी भी इंसान का मिसकंडक्ट, मिसबिहेवियर और गुड बिहेवियर चेक किया जाता है। तो हम बोलेंगे फेयर और फाउल का मतलब बुरा, फाउल कंडक्ट इज टेस्टेड। किसी इंसान के पास चीज़ों को कंट्रोल करने की, अपने इमोशन को कंट्रोल करने की, अपने पेशेंस को बनाए रखने की कितनी कैपेबिलिटी है, क्या कैपेसिटी है उसके पास। ठीक है ना। तीसरी ऐसी बात लिखेंगे जिससे ये समझ में आए कि हम कि किसी भी स्पोर्ट को ऐसा क्यों कहें कि हम उससे अपनी मोरलिटी को टेस्ट करते हैं। ऐसा इसलिए कि एवरी स्पोर्ट, ये ऐसे कह सकते हैं, आई स्पोर्ट, आई स्पोर्ट इंक्लूड्स, कोई भी खेल होता है उसके अंदर पनिशमेंट देने के और रिवॉर्ड करने के प्रिंसिपल्स मौजूद होते हैं। तो अ स्पोर्ट इंक्लूड्स प्रिंसिपल्स ऑफ अवार्ड्स, किसी भी खेल के अंदर कुछ सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स टू रिवॉर्ड, रिवॉर्ड करने के प्रिंसिपल्स होते हैं, एंड पनिश। अगर आप रूल को मानेंगे तो वेल, नहीं तो आप धरे जाएंगे वरना आपको पनिशमेंट मिलेगी। जैसे आप, जैसे क्रिकेट को ले लीजिए, क्रिकेट के बहुत सारे रूल्स हैं, उनको आप वॉयलेट करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, उनको फॉलो करेंगे तो यू विल बी एडमायर्ड। और वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जिससे कि एक खिलाड़ी को, एक प्लेयर को पनिशमेंट मिल सकती है। एक तो ये कि जो कोई भी रूल हो, भाई सपोज करें किसी भी एम्पायर के साथ में मिसकंडक्ट किया, गलत व्यवहार किया, एम्पायर ने फैसला दिया, LBW गलत आउट दे दिया और DRS था नहीं, उठा करके बल्लेबाज ने बल्ला बजाना शुरू कर दिया एम्पायर पर। एक बात तो यह है, एम्पायर को गाली दे दी, स्टंप पर लात मार दी, पाँव मार दिया। इसी तरह से किसी भी आदमी को गलत टिप्पणी कर दी किसी प्लेयर को, जैसे आप सब जानते हैं कि मोहम्मद रिजवान ने किसी प्लेयर को ब्लैक बोल दिया था, तो उसको जाहिर सी बात है उसको फिर पेनल्टी इम्पोज की गई थी, उस पर उसको पनिशमेंट मिली थी। इसी तरह से बॉल के साथ में आप छेड़खानी करें, बॉल की टेम्परिंग करें, उसका नेचर बदलें, आप उसको उसमें टेम्परिंग करें, तो आप उसकी वजह से भी आपको पनिशमेंट मिल सकती है। जैसे आपका ये वार्नर है, इसका ऑस्ट्रेलिया का, स्मिथ है, और दो तीन प्लेयर्स को बॉल टेम्परिंग के ऑफेंस की वजह से पनिशमेंट मिली थी। ठीक है ना। इसी तरह से आप मैच फिक्स कर लेते हैं, उसके लिए भी आपको पनिशमेंट मिल सकता है। तो ये आपकी, आपके मिसबिहेवियर और गुड बिहेवियर को दर्शाता है। यानी आप क्रिकेट के जरिए से, किसी भी स्पोर्ट के जरिए से, किसी भी खिलाड़ी का क्या नेचर है, वो रूल्स को मानने वाला है, ठीक है ना, या फिर उसको वॉयलेट करने वाला है। चौथा पॉइंट इसमें लिख लेंगे कि स्पोर्ट के जरिए से हमें खुशी भी होती है, मायूसी भी मिलती है, तो हम कह देंगे आई स्पोर्ट। ठीक है ना। गिव्स अस, हमें दोनों चीजें देता है वो। ठीक है ना। गिव्स अस की जगह पर आप अगर लिखना चाहें तो आप बिरिंग भी लिख सकते हैं, बिरिंग्स जॉय एंड डिसअपॉइंटमेंट।
ये आपका आंसर बन जाता है। ठीक है ना? तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा आपका। मैं और कुछ जो बातें हैं वो दूसरी वीडियो में आपसे बात करूंगा। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से अपने क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्या तरीका होना चाहिए। ठीक है ना? जो नेक्स्ट वीडियो है वो हम सेकंड अनसीन पैसेज पर उस पर बात करेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसको देख लीजिए पहले, 20 25 30 मिनट में आपको वीडियो को अच्छे से चेक कर लेना है, देख लेना है, और जो उसमें तरीका बताया गया है उसको उस तरह से पेश करना है। ठीक है ना? अभी हम 2 3 वीडियो और आपके लिए लेकर के आएंगे। ठीक है ना? इनका पर्पस सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा ट्रेन करना है कि आप अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करें अपनी आंसर शीट में, अपनी एग्जाम कॉपी में, क्योंकि सिर्फ आपके हाथ में एक कलम होगा, एक पेन होगा, एक आपके हाथ में पेपर होगा, बस वही सब कुछ है। कोई आपका नाम नहीं जानता, कोई आपका एड्रेस नहीं जानता, आप कौन है, कहाँ से आते हैं, आप किस जगह से आते हैं, क्या करते हैं, क्या फ्यूचर है, कोई नहीं जानता। सिर्फ योर पेन, योर एग्जाम कॉपी विल रिप्रेजेंट यू इन द आइज ऑफ द एग्जामिनर। ठीक है? नेक्स्ट वीडियो का आप वेट कर लीजिए, अभी जल्दी मिल जाएगी आप।